पहले के लोग कितने सरल और सहज हुआ करते थे। बड़े से बड़ा डिसीजन आपस में सामंजस्य बिठाकर ले लिया करते थे। फ्रेंड्स, आज की कहानी 1993 की है। यूपी का एक गांव था, उसमें बारात आई हुई थी। दर पूजा की रस्म हो गई। शादी के मंडप में दोनों पक्ष बैठा हुआ था, कन्या पक्ष और वर पक्ष। शादी संपन्न हो रही थी। पंडित जी अपना श्लोक पढ़ रहे थे। तभी उसी मंडप में लड़के का जो फूफा था उसने मजाक कर लिया कि अभी हमारा एक लड़का और कुंवारा है, इसी मंडप में यदि आप चाहें तो इसकी भी शादी कर लें। एक्चुअली में जो लड़का था जिसकी शादी हो रही थी उसका छोटा भाई था। उन्होंने उसको दिखा के कहा, उसकी उम्र रही होगी लगभग 13 से 14 साल की। कन्या पक्ष को समय मिल गया। उन्होंने तुरंत अपनी एक दूसरी लड़की, यानी वो दुल्हन की चाचा की लड़की थी, उसको दिखाया। कहा ये हमारी दूसरी लड़की है, इससे शादी करवा दो। और दोनों पक्ष हंसी ठिठोली में इस बात पर राजी हो जाता है और उसी मंडप में दोनों शादियां एक साथ ही संपन्न होती हैं। फ्रेंड्स, शादी संपन्न हुई। दोनों दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल आई। अब ससुराल में आने के बाद छोटी वाली दुल्हन को ज्यादा कुछ अभी जानकारी थी नहीं। उसकी सास एक रात को कहती है, बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, बहू पानी ला के दे। बहू घर में टटोलती है। रात का 2 बज रहा था, पानी नहीं रहता है। तो कहती है, माता जी घर में पानी तो नहीं है, मैं कुएं से ले आऊं। तो उसकी सास जो थी वो कही कि कोई बात नहीं बेटा, मैं जाके ले लेती हूँ। लेकिन वो कही नहीं अम्मा जी, आप यहीं रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। और वो छोटी वाली जो बहू थी उसमें बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर चली जाती है। उस समय में कुएं से पानी लोग ज़्यादातर पिया करते थे। तब हैंड पंप बहुत कम, इक्का दुक्का हुआ करते थे। वो जाती है, डोरी बांध के बाल्टी में उस कुएं में डालती है पानी के लिए। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो और वह बाल्टी के साथ में ही उस कुएं के अंदर गिर जाती है। फ्रेंड्स, वह उस कुएं में से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज दूर तक नहीं पहुंची। लगभग 10 मिनट के बाद उसकी सास चिल्लाती हुई अपने घर में रोते हुए आई कि छोटी वाली बहू कुएं में डूब गई है, कुएं में गिर गई है। सारे गांव के लोग, उसके घर वाले भाग के उस कुएं पर गए और उन्होंने देखा वह छोटी वाली जो बहू थी वह शांत पड़ चुकी थी उस पानी में। और कभी कभी उस पानी में से बुड़बुड़े सी आवाज एक आध बार को आ जाया करती थी। लोग रस्सियों की व्यवस्था किए, प्रकाश की व्यवस्था किए और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने, नीचे एक आदमी गया कुएं के अंदर और उस रस्सी से बांधा उसको छोटी वाली बहू के शरीर में और ऊपर से खींचा गया। जब वो बाहर निकली तो वो मर चुकी थी। फ्रेंड्स, उसकी सास अपनी छाती पीट पीट कर, दहाड़े मार मार के रो रही थी। सुबह में उसके मायके वाले आए। बड़ा गमगीन माहौल था, लोग रो रहे थे। उसके बाद उसके मायके वाले भी चले गए कि यह एक एक्सीडेंट था। लेकिन फ्रेंड्स, 13 दिन के बाद उसकी बड़ी बहन, यानी जो बड़ी वाली दुल्हन थी, वह अचानक से चीख पड़ती है अपने किचन में। उसे लगा कि खिड़की पर कोई है। सारे लोग घर के बाहर बैठकर, ठंडी का समय था, अलाव जला के आग सेंक रहे थे। सब लोग भाग के जाते हैं घर में। वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन बड़ी बहू उस घर में दिखाई नहीं पड़ी। फ्रेंड्स, तभी सबके कानों में ऐसी आवाज आती है कि बड़ी बहू की आवाज घर के अंदर से नहीं, बाहर सिवान की तरफ से आ रही है। लोगों ने लालटेन लिया और छोटा मोटा प्रकाश की व्यवस्था की और लोग ढूंढने के लिए, सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर ढूंढने लगते हैं। लेकिन कभी आवाज
दक्षिण से आती तो कभी उत्तर से आती। लोग समझ नहीं पा रहे थे, गुमराह थे उस चांदनी रात में। लेकिन तभी उस छोटी वाली बहू की सास को ऐसा लगता है कि उस कुएं से आवाज आ रही है। वह चीख कर कहती है कि सभी लोग यहाँ आ जाओ, वो बड़ी वाली बहू तो इस कुएं में पड़ी हुई है। लोग भाग के जाते हैं और देखते हैं तो वाकई में वो बड़ी वाली बहू भी उसी कुएं में डुबकी लगा रही थी। फ्रेंड्स, लोग भाग के आए घर और यहाँ से रस्सी लेकर गए और जब तक नीचे उतरते उसको बांध के ऊपर खींचते, वह भी काफ़ी पानी पी ली थी उस कुएं में और बाहर आते आते वह भी दम तोड़ दी, वहीं मर गई। फ्रेंड्स, पूरे गांव में दहशत हो गई। लोग डर गए कि आखिर ऐसा क्या है कि उस घर में जो दो की दोनों दुल्हनें आई थी, दोनों मर गई। ये कोई न कोई ऐसी आत्मा है जो इनके घर पे कहर बरपा रही है। फ्रेंड्स, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके घर की तरफ नहीं जाने दिया करते थे और उस गांव में 2 डिलीवरी हुई थी, बिल्कुल सामान्य नॉर्मल, और छठी के दिन 2 के दोनों बच्चे छठी के समय पर मर जाते हैं। फ्रेंड्स, पहली बार उस गांव में 4 मौतें 10 दिन के अंदर एक साथ घटी हों। उस गांव के लोग दहल गए थे। लोग अपने बच्चों को घर में रखते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे और लोग खुद बाहर नहीं निकलते थे शाम के सूरज ढलने के बाद। जैसे उस गांव में आतंक फैल गया था, मौत का तांडव हो रहा था। फ्रेंड्स, 3-4 दिन और गुजरे होंगे कि जो पहला वाला दूल्हा था अमित, यहाँ नाम परिवर्तित है, वो अमित भी ढूंढा जाने लगा। उसका भी कहीं अता पता नहीं चल रहा था। रात के 12 बजे गांव वाले फिर लालटेन और प्रकाश लेके उसी कुएं की तरफ जाते हैं और उन्होंने यह निर्णय किया कि यदि ये लड़का भी उस कुएं पर मिलता है तो हम आज रात को ही उस कुएं को ढहा देंगे, पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसी कुएं की कोई प्रेतात्मा है जो हमारे गांव पर कहर बन के टूट रही है। और लोग जब जाते हैं तो कुएं पर वो अमित यानी बड़ा वाला जो दूल्हा था दिखाई नहीं पड़ा। उसे दूर से चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे लग रहा है खेतों में वो चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। फ्रेंड्स, लोग भाग के खेतों की तरफ गए तो वहां जाने के बाद ऐसा लगा कि उस अमित की आवाज उस कुएं की तरफ से आ रही है। जब वो लोग वापस आते हैं तो अमित भी उस कुएं के ऊपर ही लेटा पड़ा था। उसके कानों से खून बह रहा था, उसके मुंह से खून की उल्टियां हुई थी और उसकी आंख भी फोड़ी जा चुकी थी। फ्रेंड्स, यह देख के दृश्य इतना विभत्स उसका चेहरा, लोग कांप गए। कुछ लोग तो पीछे हट गए, उन्हें देखने की हिम्मत नहीं हुई और वह कराह कराह के सांस ले रहा था। लोग जल्दी से जल्दी उसको उठाए, घर पे ले आए। घर पर लेकर आते आते वह बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फ्रेंड्स, अब पूरा गांव दहल चुका था, पूरा गांव कांप गया था। लोग इधर उधर भागते, एक दूसरे से सलाह मशविरा करते कि आखिर इसका हल क्या है। इस तरह से यह पूरा गांव शमशान बन जाएगा। एक के बाद एक मृत्यु होती जा रही है। ये ऐसी कौन सी आत्मा है, कितनी प्यासी हुई है खून की कि ये चुन चुन के बदला ले रही है, वो भी अभी इन्हीं के घर में, इन्हीं के खानदान में। फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्ग सभी लोगों ने यह डिसीजन लिया कि हम अगली सुबह ही उस कुएं को ढक देंगे, बंद कर देंगे। और अगले दिन पूरे गांव के लोग मिलकर उस कुएं को पूरे दिन अथक मेहनत करके पूरी तरह से पैक कर दिया, ढक दिया, उसमें मिट्टी भर दिया। अब वो अपनी तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो ये घटना हो रही थी इस कुएं के अंदर, वो आत्मा यहाँ से चली जाएगी। लेकिन 2 दिन के बाद वो छोटा वाला दूल्हा, उसके साथ भी यही घटना घटी।
एक रात को 12 बजे उसके भी चीखने की आवाज़ आने लगी। लोगों में कोलाहल फैल गया। चीखने की आवाज़ सबके कानों में आ रही थी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, लालटेन उठाए, उजाला उठाए, उसे ढूंढते रहे और वही सेम दशा हो रही थी। कभी उत्तर से आवाज़ आती, कभी दक्षिण से आवाज़ आती और लोग वहीं दो भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उत्तर दिशा में जाते हैं, कुछ लोग दक्षिण दिशा में जाते हैं कि आखिर ये आवाज़ किधर से आ रही है, ये लड़का कहाँ चला गया, कौन चीख रहा है इतनी। उसकी बड़ी मर्माहत चीख आ रही थी लोगों के कानों में। फ्रेंड्स, जब दो टोली में बंटकर लोग दोनों दिशाओं में गए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये आवाज़ वापस उस कुएं की तरफ से ही आ रही है। दोनों टोली वापस जब आई तो वह लड़का उसी कुएं के ऊपर छटपटा रहा था। उसके भी मुंह से सिसकारियां निकल रही थी, मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग निकल रहा था और थोड़ी ही दूर पर उसकी मां खड़ी थी। जब वह देखती कि उसका लड़का इस दशा में है तो वो दहाड़े मार कर अपने बेटे के ऊपर गिर जाती है और चीख चीख के कहने लगती है, छोटी बहू मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को बख्श दो, मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है, सारी गलती मेरी है। मैंने ही तुझे उस कुएं में धक्का नहीं दिया होता, इतने लोगों की जान नहीं जाती। वह चीख चीख के अपने गुनाहों को कबूल कर रही थी। फ्रेंड्स, तभी उस कुएं के 10 कदम दूर एक छाया दिखाई देती है और उस छाया से तेज तेज हंसने की आवाज़ आती है। लेकिन जो बुढ़िया थी वह दहाड़े मार मार के चीख चीख के जमीन पर अपने हाथ पैर पटक रही थी। मेरे बेटे को छोड़ दो, बख्श दो, मुझे सब कुछ मंजूर है, जो मुझे सजा दो। लेकिन वह छाया अपना गर्दन ऐसे जब घुमाती, उसकी गर्दन जब कट से आवाज़ करती तो इधर इनके लड़के की जैसे लगता कि टांग घूम रही हो। वह पूरी तरह से चीख पड़ता, चिल्ला पड़ता। जब वो अपना हाथ उठाती, इनके लड़के का हाथ मरोड़ कर पीछे चढ़ जाता। वह दहाड़े मार के चीखता था। इस बुढ़िया को अपने बेटे की पीड़ा देखी नहीं गई। उसने कहा कि तुम जो चाहो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कबूल करती हूँ, जो सज़ा चाहो मुझे दे दो। लेकिन अगले ही पल उसके बेटे को बहुत तेज खून की वहीं उल्टियाँ होती हैं और धीरे धीरे उसका शरीर वहीं शांत पड़ जाता है। अब ये बुढ़िया चीख चीख के छाती पीट पीट के रोने लगती है कि मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने तुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। मैं दहेज की लोभी, आज मैं अपने दोनों बेटों को खो चुकी हूँ। फ्रेंड्स, उस बुढ़िया की आंख से आंसू नहीं, खून बह रहे थे और वह बुढ़िया उसी दशा में वहीं अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी और गांव वालों को उस बुढ़िया से घृणा हो गई। गांव वाले धीरे धीरे एक एक करके अपने घर को वापस चले गए। बुढ़िया वहीं रात भर अपने बेटे के पास चीखती रही। सुबह गांव वालों ने उसके बेटे का अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया बहुत दिनों तक लोगों के पास दुहाई मांगती, लोगों से क्षमा मांगती और आंख से वो अंधी हो चुकी थी। इस तरह से तड़पते तड़पते उस बुढ़िया ने 2 साल बाद अपने प्राण त्यागे। फ्रेंड्स, ये दहेज की प्रथा जो है ना, बहुत बुरी है। आज भी हमारे देश में बहुत जगह दहेज को मांगा जाता है, मुंह खोल के मांगा जाता है। यह दहेज हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। आओ यहीं से प्रण लेते हैं कि दहेज की इतिश्री करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।